नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस का पार्ट जो कि हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, हम आज पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा पार्ट। तो आपको पता है दोस्तों कि मैं आपको जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ और डेली का स्टैटिक जीएस का पार्ट पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग को 8 बजे और इवनिंग को शाम 5 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास होती है। आइए देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो दोस्तों होता है स्ट्रोंशियम जो होता है, उसी के कारण ये आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो जो उदासीनीकरण क्रिया होती है, केमिकल जो रिएक्शन होती है, उसमें लवण और जल बनता है। मलेरिया परिजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया जो परिजीवी होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो डबल लोहा होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। कुकिंग गैस किसका उदाहरण होता है? तो जो कुकिंग गैस होती है दोस्तों वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का उदाहरण है। तो कुकिंग गैस किसका उदाहरण होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? ये जो कि अपन पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किस कारण से होता है? तो जो धातु का तार होता है इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में अपना यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे और जो भी पिछले एग्जाम्स हुए जैसे एसएससी रेलवे वगैरह उनमें ये देखने को मिले हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से मैंने उठाया है और वही से क्वेश्चन लिए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव जो क्या होता है आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो जो बुलेट प्रूफ होता है उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस जो अश्रु गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। डीडीटी का जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो दोस्तों डीडीटी का फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी के आयु का जो आकलन है दोस्तों वो किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा इसका आयु का आकलन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है दोस्तों ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। ठीक है, आज का पहला एमसीक्यू जो है हमारा एमसीक्यू लेते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो दोस्तों आपको पता है आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसू में होता है सामान्य नमक। क्योंकि जब भी आंसू हमारे आंख से लेकर मुंह तक आ जाते हैं तो अपन को कड़वा कड़वा सा लगता है या वैसे होता है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है? सामान्य नमक। लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग किस कारण से लगती है? तो लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस फेरिक ऑक्साइड से और क्षारीय के फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। मतलब उपयोग सभी इसके कारण होते हैं लोहे पर जंग लगने के। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगते हैं? उपयोग सभी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी किसने? बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति जो तेल होते हैं उनको घी में किस क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? उसमें उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम द्वारा। तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों आपको पता है जस्ता, स्टील, शीशा या एल्यूमिनियम। तो निम्न में से एक मिश्र धातु है स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो भाप अंगार गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है, मार्स गैस होती है और ईंधन गैस कौन सी नहीं है? लोफिन गैस होती है जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O ये क्या होती है? ईंधन गैस नहीं है और बाकी सब ईंधन गैस है।
ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ऑक्सीजन में जब जलता है तो क्या बनाता है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड। फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा सोडियम। जो सोडियम होता है, सोडियम होता है, ये क्या बनाता है? कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब खब ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन बनाता है? सोडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेदम क्या होता है? तो फेदम एक क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप को कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि फेदोमीटर होता है, फेदोमीटर जो क्या नापता है? समुद्र की गहराई को नापता है। तो गहराई को नापता है, तो ये क्या हो जाती है? एक मेजरमेंट है, एक माप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेदम एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर स्केल। दोस्तों ये रिक्टर स्केल नहीं होगा, ये होगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये मापता है भूकंप की तीव्रता को। रिएक्टर स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है दोस्तों अल्फ्रेड नोबल। आपका आंसर हो जाएगा डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम से। आंसर हो जाएगा अपना जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए, किसमें? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो आपको पता है चिकित्सा और युद्ध में उपयोग करने के लिए लेजर किरणों का नया प्रयोगशाला में न्यू अनुसंधान हो रहा है, न्यू रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो दोस्तों रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रडार में होती है वो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो रडार में कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले रंग का जो दिखाई देता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है ये किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। इसके कारण क्या होता है? जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? दोस्तों जो तेज गति से कोई भी आ रहा है वाहन हॉर्न बजा दे तो उसका पिच क्या होगा? अपने को एकदम से अधिक सुनाई देगा, तो अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी के जो वस्त्र है उनमें अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? उनको छूकर, उनको जलाकर, NOH से क्रिया करा के या HO से क्रिया करा के। दोस्तों इसका आंसर रहेगा उनको जलाकर उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है कि सूती का या ऊनी का है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से, जब भी कोई बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या रहेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा? तो दोस्तों किसी भी बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा, जैसे कि हमने कल भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा के बुरे शोषक के सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये उष्मा के जो क्या है? बुरे अवशोषक है। जो काले वस्त्र है वो उष्मा के अवशोषक होते हैं, जबकि सफेद कपड़े क्या होते हैं? बुरे अवशोषक है, इसलिए क्योंकि अपने को गर्मियों में ज्यादा गर्मी ना लगे। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो लोहा पानी में डूब जाता है, सही कथन है। लकड़ी पानी पर तैरती है, हाँ। पारा पानी पर तैरता है, नहीं तैरता। पारे में लोहा तैरता है, जी हाँ तैरता है, लेकिन ये गलत है। पारा पानी पर नहीं तैरता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? D, A, C, B। तो दोस्तों आपको पता है जल में घुलनशील वाले कौन से? जल में घुलनशील वाले विटामिन है B और C, जबकि वसा में कौन से घुलनशील है? K, E, D और E। ये क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि B, C क्या है? जल में घुलनशील है। संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? D, A, C, B। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपने पास विटामिन C। विटामिन C क्या है? संतरे में सर्वाधिक
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, संतरे में कौन सा विटामिन, तो विटामिन से रिलेटेड मैं एक ट्रिक बनाऊंगा जिसमें जो कि अपने विटामिन है उन्हीं को मैं रखूंगा और 5 से 6 मिनट की ट्रिक होगी कि विटामिन क्या होता है, इनके रासायनिक नाम क्या है और ये किस चीज के लिए उपयोग है, और विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैं ट्रिक लेके आऊंगा, इसलिए इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना अल्ट्रासोनिक वेव से। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उन्हीं की वजह से चमगादड़ जो होते हैं चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में भी क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है, तो ये एल्यूमिनियम का जो है दोस्तों, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइट से क्या की जाती है, एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है, निहारिका है, उल्का है, सूर्य के धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ना तो निहारिका है, ये उल्का है, ना सूर्य के धब्बे है। एक ये थोड़ा सा क्या होता है, एक पिंड होता है ब्लैक होल जो कि एक गड्ढा टाइप होता है, ये ब्लैक होल वो कहलाता है। जो आकाशीय, जो आकाश में होने वाली जो घटनाएं होती है उन्हीं पे ये आधारित होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किस कारण से होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की मापन इकाई की है, तो दोस्तों उष्मा को किसमें मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, जो घरों में जो अपने लाइट आती है वो किस किस क्रम में आती है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जो घरों में विद्युत होती है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है, एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, दोस्तों कम से कम 100 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, तो दोस्तों आपको पता है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए जाएगी, तो मतलब किसी भी चट्टान को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है तो उसके बारे में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके बारे में कमी आएगी या उसके बारे में वृद्धि होगी। तो दोस्तों उसके बारे में क्या हो, उसकी मात्रा में क्या होगी, कमी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, और साइंस का जो धमाकेदार क्वेश्चन, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं सेशन लेके आ रहा हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका भाई विकास कुमार। थैंक यू, लव यू ऑल।